स्कीपर एलटीडी को जल्दी से देखते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। जल्दी से आपको, अगर आप फंसे हुए हो नहीं हो, आपको बाय करना है सेल करना है, जो भी करना है, पहले ये वीडियो को ध्यान से देखना, हर एक चीज़ को अंडरस्टैंडिंग से पूरी देखना, कभी स्किप करके भाग जाओ और फिर मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, पकड़ के मैं ला नहीं सकता आपको। तो वैसे आपको एक बार देखना है, ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो इसका टेक्निकल टारगेट है वो है 446 पे आप इसको बाय कर सकते थे। और यहाँ पर ये जो सेलिंग प्राइस है इसका 618.19 का है। मतलब कि ये जो यहाँ पर अब तो ये भाव निकल चुका है, अभी ये नहीं पता आए ना आए, तो बट यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। और यहाँ का इसका सेलिंग टारगेट है यहाँ तक का। और अगर आपके पास में ये स्टॉक पहले से होल्ड है या आपने बाय कर लिया है, तो जो यहाँ का भाव है ना, इस भाव से बेच के निकल जाना, ठीक है। उसके बाद शेयर बेशक 1000 पे जाए, 2000 पे जाए, 10,000 करोड़ पे जाए, कितने पे जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। सिंपल बिजनेस का रूल है। अगर आपको रियल में पैसे बनाने हैं या हवाबाजी करनी है, तो अगर रियल में पैसे बनाने हैं तो इस रूल को फॉलो कर लेना, और हवाबाजी करनी है तो यहाँ पर इस चैनल पे रहना और अपने हवाबाजी करता रहना, कुछ भी मतलब नहीं होगा। हवाबाजी से पैसे नहीं बनते, जो रूल फॉलो करेगा उसके पैसे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ से बाय कर सकते थे, यहाँ से अभी निकल चुका है। बट हाँ, यहाँ पर मैंने चैनल थोड़ी लेट स्टार्ट किया, बट कोई नहीं, सॉरी यार, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर सेल कर देना 618.90 के भाव पे। और मैं किस बेसिस पे बता रहा हूँ, मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, ये उस हिसाब से बता रहा हूँ। अब मैं देखो तो आप लगातार ग्रीन कैंडल है, 1 2 3 4 5, लगातार 5 दिन ग्रीन कैंडल है। और उसके बाद में ये शेयर देखो लगातार 38% तक 5 दिन लगातार ऑपरेटर बाय करते लेके गए हैं। 5% तक रिटेल पब्लिक बढ़ा सकती है स्टॉक को मैक्सिमम, और उससे ज़्यादा कोई अगर स्टॉक में अगर मोमेंटम आ रहा है ना, तो वो ऑपरेटर शामिल है, उसमें ऑपरेटर डायरेक्ट शामिल है, ठीक है। तो अगर ऑपरेटर शामिल है तो उस स्टॉक में कुछ ना कुछ होगा। और ऑपरेटर हमेशा एक स्ट्रैटेजी के बेस पे काम करता है, और आपको भी अब से स्ट्रैटेजी के बेस पे काम करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसने ऑपरेटर ने देखो बाइंग स्टार्ट करी लगातार, उसके बाद में ये यहाँ पर आया नीचे, उसके बाद में यहाँ तक गया, और उसके बाद में देखो लगातार सेलिंग आई है। क्यों? क्योंकि कुछ कारण होंगे, या ऑपरेटर को और कुछ माल भरना होगा पब्लिक से। तो उसके बाद में इसने अच्छी खासी एक्यूमुलेशन करी है। देखो कितना टाइम स्पेंड कर दिया इसने। यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में हुआ था, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ, एक तरीके से 9-10 एक महीने इसने स्पेंड कर चुका है ये, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पर लगातार नीचे लेके आया है इसको। उसके बाद में ये यहाँ तक तो लेके ही जाएगा अपने माल यहाँ पर भरने के लिए। जो इसने माल इसने होल्ड किया हुआ है, ऑपरेटर ने कभी भी माल लॉस में नहीं निकालता। ऑपरेटर स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते ऑपरेटर कभी भी। वो आप लोग यूज़ करते हो या न्यूज़ चैनल के ऊपर सुन के कभी भी स्टॉप लॉस का यूज़ ही मत करा करो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटर नीचे लेके आया, और उसके बाद में वो अपने ऊपर अपने भाव तक तो लेके जाएगा ही। अगर वो शेयर को कुछ दिक्कत हो गई तो अपने भाव तक लेके जाएगा। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो अपने जो ऑपरेटर फ्रेंड होते हैं वो सारे उनको बोलेंगे कि यहाँ पर मेरे को यहाँ फंसा हुआ हूँ, मेरे को यहाँ से निकालो। तो वो यहाँ तक तो यहाँ शेयर को लेके जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद में सेलिंग भी कर सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। बट आपको भी यहाँ से ऊपर होल्ड मत करना। यहाँ पर इससे ऊपर चला भी जाए तो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिंपल बिजनेस का रूल है, सस्ता खरीदो और महंगा हो जब बेच दो, ठीक है। तो ये तो आपको टेक्निकल हो गए। अब मैं आपको फाइनेंशियल दिखाता हूँ। तो फाइनेंशियल देखो तो कंपनी ने 10 करोड़ से कंपनी ने अपनी स्टार्ट करी थी इस कंपनी को, और 1000 करोड़ पे ले गई, ठीक है। तो ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, और इसकी इन्वेस्टमेंट लगातार ये सही है, ठीक ठाक है। और इसके फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ रहे हैं, ना कि घट रहे हैं। और जो CWIP में 133 करोड़ की इसने कॉस्ट वर्किंग प्रोग्रेस लगा दी है पैसे इसमें, मतलब कि दुकान खोलने के लिए इसने इन्वेस्टमेंट कर दी है। वो अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, जो भी इसने कुछ कॉस्ट वर्किंग प्रोग्रेस लगाई है, तो वो भी एसेट में बन जाएगा, और उसके बाद ये सेल्स में आएगा। और अगर हम ईयरली बेसिस पे अगर हम इसके जो ये कंसोलिडेटेड देखें, कंसोलिडेटेड मैंने क्या किया कि पूरी कंपनी का सारे बिजनेस का देखने जो कंपनी के पास आ रहे हैं, तो देखो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है इसका, ठीक है। और उसके बाद में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। और उसके बाद में अगर ये देखो इंटरेस्ट है कि हाँ ये लगातार बढ़ा रहे हैं, बट वो चलो कोई नहीं, छोड़ सकते हैं। बट हाँ, इंटरेस्ट ये एक चीज़ नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। और उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाईएस्ट एवर है। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी वो नहीं दिखा रहा कितना परसेंटेज ने टैक्स पे किया है, तो वो मैं जल्दी से निकाल के बता देता हूँ आपको। 162 माइनस 216 डिवाइड बाई 216 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसने 25% का इन्होंने प्रॉफिट पे किया है, ये टैक्स पे किया है इस क्वार्टर में भी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको देखो नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है साल दर साल 12 मंथ की। और अगर इसको क्वार्टरली हम देखें तो क्वार्टरली भी सेल्स हाईएस्ट एवर है, और उसके अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो भी हाईएस्ट एवर है। और वैसे क्वार्टरली हमें देखने नहीं चाहिए, बट हाँ एक ओवरव्यू जरूर ले लो, बट उससे कोई ऊपर नीचे इतना नहीं होता। नेट प्रॉफिट इसका हाईएस्ट एवर है, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम कंपनी को देखें तो स्मॉल कैप कंपनी है, बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनी है।
5,000 करोड़ की, यहाँ से अगर वो डबल भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। और ROC भी अच्छी है इसकी, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। और उसके बाद में अगर हम चार्ट पे चलते हैं तो आपको बस यहाँ तक होल्ड करना है, इससे ऊपर आप अपनी रिस्क पे होल्ड करना। और मेरे कहने से भी अभी भी बाय मत करना। मेरे को लगता है मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से, जो मैंने पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मैं कोई ये नहीं सेबी रजिस्टर हूँ, वो मेरे को दर देंगे बेखाम में। आपको अपने हिसाब से बाय करना है, अपने हिसाब से सेल करना है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद में आप समझदार हो, आपको क्या करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग से। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट करके बताना आपका क्या व्यू है और आपके पास कौन से स्टॉक है और आप उनमें फंसे हुए हो या क्या कर रहे हो, कब से किस भाव पे लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, उससे आपको हेल्प होगी। मैं कभी वीडियो ऐसे नहीं बनाता, मैं हमेशा आपके रिकमेंडेशन से वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको हेल्प हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।